नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स आता है ये एक ब्रांड नेम होता है। इसमें जो केमिकल कंपोजिशन या फिर जो सोल्ट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। तो अब बात कर लेते हैं अपनी बॉडी में कैसे काम करता है और कौन कौन सी कंडीशंस में इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों ये ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स अपनी बॉडी में जाके जो फिब्रिनोजन एंड प्लाज्मिनोजन जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उन पे जाके इफेक्ट करता है और अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी अनयूजुअल ब्लीडिंग मतलब बिना कोई मतलब के ब्लीडिंग हो रही हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों ये जो ट्रेनेक्सेमा 500 टेबलेट्स होती है वह अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है वहां पे जाके काम करेगी और वहां पे जाके क्लोटिंग बनाने का काम करेगी, ताकि कोई भी अनयूजुअल ब्लीडिंग चाहे कोई इंजरी की वजह से हो रही हो या फिर कोई सर्जरी की वजह से हो रही हो वहां पे ब्लीडिंग, तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है वो वहां पे फ्लो नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा खून का बहाव ना हो। अगर खून ज़्यादा से ज़्यादा बहेगा तो और भी ज़्यादा कंडीशंस अराइज हो सकती है अपनी बॉडी में, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है या फिर डिहाइड्रेशन, ये कंडीशन कोज हो सकती है। तो इन कंडीशन से बचने के लिए उस जो ब्लड फ्लो को रोकना जरूरी होता है। तो इसलिए ट्रेनेक्सेमिक 500 जो टेबलेट्स आती है, ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स आती है, इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है अपनी बॉडी में जिसमें इसको यूज में लिया जाता है। दोस्तों कभी कभी अपने नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है, चाहे वो इंजरी की वजह से होती हो, चाहे कोई भी कंडीशन कोई भी कोज हो सकता है, उसका कोई भी कारण हो सकता है ब्लड फ्लो होने का नोज से। तो उस कंडीशन में नोज से ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सेमिक 500 जो टेबलेट्स आती है उसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा जब कभी भी कोई माइनर सर्जरी या फिर मेजर सर्जरी होती है, जैसे टूथ रिमूवल होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स को यूज में लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई गर्ल्स है उसके पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड को रोकने के लिए ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स को यूज में लेते हैं। ऐसे काफ़ी कंडीशंस होती हैं, तो इन कंडीशंस में ब्लड फ्लो को रोकने के लिए इस दवा को यूज में लिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये जो दवा होती है इसको यूज में लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। यूजुअली तो वैसे साइड इफेक्ट्स आते नहीं है, लेकिन कभी कभी इसकी डोज ज़्यादा हो जाए या फिर इसकी टॉक्सिसिटी अपनी बॉडी में ज़्यादा हो जाए या फिर मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो, तो उस कंडीशन में ये अपनी बॉडी में साइड इफेक्ट्स शो कर सकती है। तो उस साइड इफेक्ट में इंक्लूडेड रहते हैं जैसे स्टोमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा वोमिटिंग हो सकती है, वोमिटिंग मतलब उल्टी आ सकती है, या फिर मसल्स या फिर जॉइंट्स पेन होते हैं वहाँ पे दर्द हो सकता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं या फिर जो जोड़ों का दर्द होता है वो हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी फीवर भी आ सकता है, बुखार भी चढ़ सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इस दवा को यूज में नहीं लेना चाहिए, जिन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बोलते हैं। अगर कोई ओबीज वुमेन है, ओबीज मतलब कोई वुमेन है, उसका मोटापा बहुत ज़्यादा होता है या फिर उसका जो वेट है वो 100 किलो से भी ज़्यादा हो, तो उसको ओबीज वुमेन बोलते हैं अपन। तो अगर कोई वो वुमेन है तो उनको इस दवा का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपनी बॉडी में उनकी बॉडी में जाके क्लोट जमा दे जिसकी वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है। या फिर कोई पेशेंट है जो हाइपरटेंशन जैसे बीपी हाई की प्रॉब्लम हो किसी के, तो उनको भी इस दवा को यूज में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स को यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में तुरंत रेडनेस या फिर इचिंग खुजली चलने लग जाए, बार बार स्नीजिंग छींक आने लग जाए, या फिर पूरी बॉडी रेडनेस हो जाए, आंखों से पानी बहने लगे, नाक से म्यूकस का फ्लो होने लग जाए, चिड़चिड़ापन महसूस होने लग जाए, तो इस कंडीशन में हो सकता है ये जो ट्रेनेक्सा 500 टेबलेट्स है ये आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर रही हो। तो इस कंडीशन में आप उस दवा को वहीं पे होल्ड कर दें, कंटिन्यू ना करें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है ये जो दवा है आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें, अपने आप से बिल्कुल भी यूज में ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।